दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बॉम्बे मेरी जान के एपिसोड 10 की। यह लास्ट एपिसोड है। अगर आप बाकी एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो यहीं पर छोटू होता है, वह दारा से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए जिससे हमारी गैंग वाले उन लोगों को मार सके। और वहीं पर जो रईस ज़्यादा होता है वह जेल में होता है। वह जब अपने फंडरों को बताता है कि उसको मारना है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को पैसा और चाहिए क्योंकि वह जेल में है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर जो मलिक साहब होते हैं वह उस आदमी को एक अंदर कैद खाने में ले जाते हैं जिससे उसे कोई मार ना पाए। अगर उसे कोई मार दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उसके बाद वो उसको वह अंदर एक खाने में बंद कर देता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सीन दिखाया जाता है जो दारा होता है वहीं पर उसके सभी लोग कहते हैं कि अब उस आदमी को कैसे मारा जाए और वह जेल में भी हो चुका है। तो वहीं पर जो वह छोटू रहता है वह कहता है कि हम लोग उसे मार सकते हैं अगर आप और पैसे दें तो। और उसके बाद वह कहता है कि मैं भी आपके साथ हूँ और मैं उसे मारूंगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो दारा के पिता यानी कि इस्माइल होते हैं वह मलिक साहब से कहते हैं कि तुम पुलिस की वर्दी की ताकत अभी जानते नहीं हो। तुम चाहे तो दारा को पकड़ सकते हो और जो कि वह सबसे बड़ा डॉन हो चुका है। अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत है और वह किसी के अंदर नहीं है। तो उसके अगले सीन में हम देखते हैं वह जब घर पहुँचता है तो वह देखता है कि उसकी जो पत्नी है वहीं पर वह उसे तबीयत ख़राब है। वहीं पर वह उसके पास जाता है और उसके साथ बातें करता है। उसकी जो पत्नी थी वह अपने बेटे को लेकर तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो उसका दोस्त होता है फंटर का, वहीं पर वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो वहीं पर हम देखते हैं कि वह सोचता है कि अब हम लोग क्या करें। और वहीं पर दारा कहता है कि तुम अकेले काम नहीं कर सकते हो। तो वह अकेले जाता है और हम देखते हैं कि वह पहले दिन जाता है अदालत में जहाँ पर सुनवाई होती रहती है। वहीं पर वह बंदूक लेकर बैठा रहता है लेकिन जब वो आता है तो वहीं पर वह उसको नहीं मार पाता है। वह टाइम देखता है कि कब हो और वह अगले दिन वहीं पर बैठा रहता है और अपना ड्रेस चेंज कर लेता है जिससे उसे कोई पहचान न पाए। और उसके बाद वहीं पर वह बंदूक लिए रहता है और उसकी चाल थी कि जब वह सीढ़ी पर आए मैं उसे मारूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वह अंदर बैठता है पहले तो वहीं पर वह पुलिस के साथ जब वो रईस ज़्यादा आता है तो वहीं पर वह उसको नहीं मारता है। लेकिन जब लौटते समय वह सीढ़ियों से जाता रहता है तो वहीं पर उसको जब एक गोली मारता है तो पुलिस भी वहाँ से भाग जाती है उसे छोड़कर और वो वहाँ से भागने लगता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब वो लोग नीचे पहुँच जाते हैं तो वहीं पर जो रईस ज़्यादा होता है उसके सामने वह खड़ा होता है तो वहीं पर वह उसको बंदूक से मार देता है और उसे कहता है कि मुझे दारा ने कहा था। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वहीं पर वह जब भागने लगता है तो वह ड्रेस दूसरा पहन लेता है और वहीं पर वह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसे कोई नहीं पहचान पाता है और उसके बाद जो पठान होता है वह भी समझ जाता है कि कैसे है ये। और उसके अगले सीन में जो दारा होता है वहीं पर जो अब्दुल्ला होता है वह कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो वहीं पर मलिक पहुंच जाता है और कहता है कि इससे मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे काम करोगे दारा। और दारा को वह चेतावनी भी देता है लेकिन दारा कहता है कि ये तो मेरा बदला है। और उसके बाद उसे बहुत पैसे भी दे देते हैं और वह बहुत खुश हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो दारा होता है वहीं पर उसको पता चलता है कि वो लोग अभी इनके पीछे लग सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी जो मम्मी होती है वह ज़्यादा बीमार हो जाती है। लेकिन वहीं पर दारा उसको मिलने के लिए जाता है तो वहीं पर उससे मम्मी कहती है कि बेटा मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। लेकिन वहीं पर वह दारा कहता है कि बाहर खतरा हो सकता है। लेकिन वह कहता है कि आप पापा के साथ चले जाइए। और उसके बाद वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं जब वहीं पर जो हॉस्पिटल में वह जाती है वहीं पर वो लोग भी सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं और वहीं पर उसका छोटा भाई अज्जू भी रहता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग हॉस्पिटल में गोली चलाने लगते हैं और वो लोग उनकी मम्मी को मारने आए थे पूरे परिवार को ख़त्म करने। लेकिन वहीं पर जब आमने सामने गोलियाँ चलती रहती है तो जो अज्जू होता है उसे जब एक गोली लग जाती है तो उसका दोस्त उसे पीछे हटाता है। लेकिन वहीं पर उसके पापा आ जाते हैं। इस्माइल भी सोचने लगता है कि अब मेरे हाथ में है और वहीं पर वह बंदूक उठा के मारने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर उनकी मम्मी होती है विभा होती है वह उन लोगों को मारती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वह उन्हें बहुत ही तगड़े से मारती है और 2-3 लोग को साफ कर देती है। और उसके बाद अगले सीन में देखते हैं जो इस्माइल होता है वहीं पर वह उन लोगों को बहुत मारता है और वह बहुत दिनों बाद बंदूक को हाथ लगाया था। और उसके बाद सभी लोग जब मर जाते हैं तो वहीं पर दारा को जब यह पता चलता है तो दारा वहाँ पर जाता है और वह सबसे पहले अब्दुल्ला से कहता था तुमने टाइट कैसे की सिक्योरिटी। सभी लोग वहाँ पर घुस गए थे। और उसके बाद जो उनके पापा इस्माइल होते हैं वह उन्हें कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है मेरे परिवार को संकट में डालकर। अगर आज के बाद कोई अगर मरा तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। जो दारा का छोटा भाई अज्जू होता है वह बीमार हो जाता है
तो उसके बाद वहीं पर सभी लोग उससे मिलने आते हैं। दारा भी सोचता है कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। और उसके बाद वहीं पर जब उन लोगों को पता चल जाता है कि पठान कहाँ पर रहता है, तब वह उसके घर में जाता है और वहीं पर वह जब बेड पर लेटा रहता है तो वहीं पर उसको मार देता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे मुंबई शहर में एकदम नाकाबंदी हो जाती है और वहीं पर बहुत लोग मरते रहते हैं। और उसी की वजह से जो पुलिस होता है वो लोग भी अब दारा को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे और बड़े जगह से ऑर्डर भी आ जाता है कि अब दारा को पकड़ना ही पड़ेगा। तो जो मलिक होता है वहीं पर जब वो अपने लोगों के साथ जाता है उसे पकड़ने के लिए, तो यह जब कुछ पता चल जाता है दारा को, तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग को दुबई जाना पड़ेगा। तो वहीं पर जब वह अपनी हवेली पर जाता है, अपने पापा से कहता है कि आपको चलना पड़ेगा, तो उनके पापा कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। और यह कि जो कि इस पूरे सीरीज़ का सबसे पहला सीन था। और उसके बाद वहीं पर वो अपने हाथ सिर पर बंदूक रख लेते हैं और वह कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। तो लेकिन वहीं पर वह मना कर देता है। तो उसके बाद वह जाने लगता है तो अपने बहन को लेकर जाता है। तो उसकी जो बहन हबीबा होती है वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी। और उसके बाद जब दारा मान जाता है तो वह वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ से मलिक भी आ रहा था। तो उसके बाद जो हबीबा होती है वह पुलिस के साथ जब मिलती है तो वह उसे कहती है कि अभी बदला लेना है मुझे, जो हारून है वह ज़िंदा है। और दूसरी तरफ जो दारा था वहीं पर उसे हाजी मिलता है और उसके बाद वह उसे कहता है कि तुम तो मुंबई के बादशाह बन गए हो। और वह उन्हें कहता है कि ये बात याद रखना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मलिक होता है वहीं पर वह कहती है कि मुझे लेना है अपने भाई का बदला और मैं हारून को पकड़ूंगी और उसे मारूंगी भी। और वह अपने लोगों को फैलवा देती है उसे पकड़ने के लिए। और एक जगह पर वह जब बाथरूम करने जाता है खुले मैदान में, तो वहीं पर जब चाय मंगाया रहता है तो वहीं पर जो बच्चा उसे चाय देता है वह उसे गोली से मार देता है और उसकी कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और यहीं पर जो हबीबा होती है वह जीत जाती है और अपना बदला पूरा कर लेती है। और यह पूरा सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे।